अभी मैं दुर्गापुर गया, आदत भी हो गई कि बताओ इस एरिया का क्या है भाई कुछ। तो बोले कि सर ये दो नद के बीच में बना है और दुर्गापुर विश्व का पहला कस्बा था। पहली बार जो नवरात्रि की पूजा हुई थी 9 दिन, वो दुर्गापुर में हुई थी। अभी मैं दुर्गापुर गया था, दुर्गापुर में उतरे तो आदत भी हो गई कि बताओ इस एरिया का क्या है भाई कुछ इंटरेस्टिंग बात बताओ। तो बोले कि सर ये दो नद के बीच में बना है और दुर्गापुर विश्व का पहला वो कस्बा था जहाँ नौ दुर्गा की पूजा हुई थी पहली बार बंगाल में। मैं बोला पहली बार? बोले हाँ सर, पहली बार जो नवरात्रि की पूजा हुई थी 9 दिन, वो दुर्गापुर में हुई थी और दो नद के बीच में। मैं बोले नद क्या होता है? बोले सर जैसे नदी होती है वैसे नद होता है। मैं बोला यार बचपन से 40 साल के हो गए, कभी सुने ही नद क्या होता है? सही बात है, हमने भी नहीं सुना था, है ना। तो मैं बोला कभी सुना नहीं। तो वो मुस्कुराए, बोले कि नहीं सर, मतलब इस देश का बच्चा नद जानता है। मैं बोला कैसे? उन बच्चों में हम नहीं रहे। नहीं, तो उन्होंने एक बात बोली और मैं सोच में पड़ गया। बोले सर ब्रह्मपुत्र तो सुना ही है सबने, वो ब्रह्मपुत्री नहीं है ना, वो ब्रह्मपुत्र है, वो मेल रिवर है। हाँ, वो मेल रिवर है, वो गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा नहीं है, वो मेल रिवर है। और दुर्गापुर जिस दो नद के बीच में बना है उसका नाम है दामोदर नद और अजय नद। तो ब्रह्मपुत्र इज नॉट ओनली वन मेल रिवर, देयर आर मोर मेल रिवर्स. interesting. Very interesting. So we Hindus have made such a beautiful balance into everything, and that needs to be taught. Beautiful. तो मैं ऐसी चीजें बताता. चलो मुझे इसी में एक सवाल आता है, भारत के 5 सबसे मिस्टीरियस या सबसे अंडररेटेड मंदिर कौन से हैं आपके हिसाब से, जिनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जानना चाहिए, बट उतने पॉपुलर नहीं है जैसे बड़े मंदिर हैं? या आपको भारत के 5 सबसे रोचक अंडररेटेड मंदिर कौन से लगे? अंडररेटेड बोलना सही नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें रोचक है ना उस पर अब नेट पे बहुत सारी बात हो जाती है. हाँ, बट एक होता है ना कि बच्चे बच्चे की जबान पर, एक होता है कि लिमिटेड लोगों को पता है, कम लोगों को पता है. जैसे मैं दीव गया, मैं इसी पे टोक दे रहा हूँ आपको, मैं दीव गया था. तो दीव एक आइलैंड है सोमनाथ के आगे. मैं 2019 में पहली बार वहाँ पर गया और मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर 5 पांडव आए थे अपने दौर में और समुद्र किनारे पूजा की थी. और वहाँ आप जाएंगे तो 5 शिवलिंग है जो अलग अलग कद के बने हैं. ओके, समुद्र की लहरें आती हैं, अभिषेक करती हैं और लौट जाती हैं. ठीक है. और वो इतना खूबसूरत नज़ारा है कि उसे देखकर मैं हैरान था कि यार ये उस दौर में स्थापित किए गए शिवलिंग है. और वो शिवलिंग आज भी है, लेकिन वहाँ तब भीड़ नहीं थी, कोई जानता नहीं था. कोविड के दौर में मैं वहाँ घूमने गया था सोमनाथ. मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा है चलो दीव घूम के आते हैं, अच्छा है, आइलैंड है. मैं गया वहाँ पर, मुझे भी मंदिरों की तलाश होती है कि भाई यहाँ और क्या है. किला दिखाया, पुर्तगीज़ी कहानियाँ सुनाई कि पुर्तगीज़ यहाँ कैसे आए थे, ये उनका चर्च था, ये था, और ये मंदिर दिखा. मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया इंटरनेट पर. वो बहुत वायरल हुआ, उस दौर में बहुत वायरल हुआ कि 5 समुद्र पर आती हैं, लहरें आती हैं, अभिषेक करती हैं, लौट जाती हैं. मैं 2-3 बार गया, हर बार थोड़ी भीड़ बढ़ रही थी. इस बार मैं जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है. ओके. बहुत सुंदर मंदिर, और दीव को अब सरकार डेवलप कर रही है. बट अभी भी वो अंडररेटेड है, अभी भी उतने लोग वहाँ नहीं जाते. कुछ लोगों ने जाना, जैसे भालका तीर्थ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था. सोमनाथ लोग जाते हैं, उतने लोग वहाँ नहीं जाते. लोग जाते हैं तो कुछ मंदिर बहुत पॉपुलर हैं, उज्जैन का महाकाल, वैष्णो देवी मंदिर, केदारनाथ मंदिर, अयोध्या का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर. वो मंदिर जहाँ थोड़े कम लोग जाते हैं उनको मैं अंडररेटेड कर रहा हूँ. 5 कौन से ऐसे? एक छोटा सा मंदिर है लमगांव में. लमगांव है अंबिकापुर के पास. अंबिकापुर है डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़ में. मेरा जन्म वहाँ हुआ है, तो बचपन से हम उस एक मंदिर की कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं, जाके देखे भी हैं. तो छोटी सी कहानी है कि एक किसान को सपने में हनुमान जी आ रहे थे. बोल रहे थे मैं इस पेड़ के अंदर फंसा हुआ हूँ किसी श्राप तले, निकालो मेरे को. एक बार सपना आया, ध्यान नहीं दिया. दूसरी बार तो जब 2-3 बार आ गया, और वो सपने में उसके घर से जंगल के बीच के उस पेड़ तक का रास्ता दिखाते थे. ये वाला पेड़ है, इधर से काटना, इसके नीचे से काटा तो चोट लगेगी, इसके ऊपर काटना, उसके नीचे फंसा हुआ. वो तीसरे चौथे दिन गया वो कुल्हाड़ी खरीदने, तो दुकान वाला बोला तुम किसान हो, तुम कुल्हाड़ी क्यों चाहिए तुमको? तो बोला अरे यार भोले लोग होते हैं, बता देते हैं जैसा होता है. बोले अरे मेरे को ऐसा सपना आ रहा है, मेरे को पेड़ काटना है. तो वो हंसा, बोला अच्छा. वो थोड़ा आसपास हवा फैल गई, 8-10 लोग गए उसको गलत साबित करने के लिए कि चल हम भी देखें कितने हनुमान जी निकलते हैं तेरे. वो पेड़ काटा, जहाँ से उसको बताया गया था सपने में वहीं से काटा,
उसके अंदर सच में हनुमान जी की मूर्ति फंसी हुई थी पेड़ के अंदर बीच में। वहाँ पे फिर एक मंदिर बनाया गया। उस मूर्ति का हाइट बढ़ता है शुभांकर भाई, अभी तक बढ़ रहा है। तो उसके कुछ साल, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन कुछ साल में उसके छत तोड़ के नया छत बनाना पड़ता है और ऊपर, क्योंकि मूर्ति और बड़ी हो रही है। एक ये कमाल का है। अभी रिसेंटली मैं गुवाहाटी गया था। गुवाहाटी में ज़्यादातर लोग कामाख्या देवी की बात करते हैं। वहाँ पे मैं एक कमाल के शख्स से मिला, उनका नाम पार्थोदा है, वहाँ के कमिश्नर हैं, STF चीफ हैं। पार्थोदा, आई लव यू टू। तो उनके बोलने पे उन्होंने बोला तो तेरे को 2-4 मैं अच्छे मंदिर घुमाता हूँ, तेरे को मज़ा आएगा। ठीक है। तो कामाख्या देवी के बाद मैं गया उमानंद मंदिर। उमानंद मंदिर ब्रह्मपुत्र के नदी के बीच में एक आइलैंड बना हुआ है, नेचुरल आइलैंड बना हुआ, उस पहाड़ी के ऊपर है, आपको नाव से जाना पड़ता है। कहानी यह है कि कामाख्या देवी, मतलब पार्वती जी वहाँ आई, फिर वहाँ से एक सुरंग है अंदर, कामाख्या मंदिर से एक सुरंग है जो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अंदर से उस आइलैंड में पहुँचती है। उमा मतलब पार्वती उस सुरंग से गई थी इस पहाड़ पे, इस आइलैंड पे शिव से मिलने, और वहाँ दोनों एक दूसरे से मिलके आनंदित हुए थे। तो उस मंदिर का नाम है उमानंद मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर, बहुत शांति वाला मंदिर, मज़ा आया। फिर उन्होंने बोला कि अक्षत जाने के पहले एयरपोर्ट के रास्ते में ना नवग्रह पड़ेगा, देख लेना। तो एक होता है ना कि भाई देख लिया अभी 2-3 मंदिर, अब अगली बार के लिए भी तो कुछ छोड़ें। बोले हाँ और बहुत है, लेकिन एक बार नवग्रह देख लेना। ठीक है। शुभंकर भाई, मैं आज तक ऐसा मंदिर नहीं देखा था। उसका गर्भगृह ना हमारे इस हॉल से भी बड़ा है, और वो गर्भगृह है इस हॉल से बड़ा गर्भगृह। हाँ, आमतौर पर गर्भगृह हमको कैसा दिखता है, छोटा सा, एक शिवलिंग है, एक मूर्ति है। ह्यूज गर्भगृह है, उसमें 9 शिवलिंग हैं, और हर शिवलिंग प्रतीक है एक ग्रह का। जब आप उसके वहाँ पे टोकनी में जो प्रसाद और कपड़ा और फूल मिलता है वो आप लेने जाएंगे, तो आपको एक प्लास्टिक में 9 अलग अलग रंग के कपड़े मिलेंगे और तेल का एक बोतल मिलेगा। सब में तेल चढ़ाना होता है। हर शिवलिंग के साथ एक पुरोहित बैठे हुए हैं। आपको आपके पंडित ने जिस भी ग्रह शांति की पूजा कराने बोली, आप वहाँ जाइए, आप उसके पास लाइन में लगिए, फिर आपका नंबर आएगा, फिर वो पंडित जी पूजा कराएंगे, और सारे ग्रहों के ऊपर आपको एक एक कपड़ा चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा तेल डालना। 9 अलग अलग शिवलिंग, और आप उसके बीच में चल रहे हैं, सब तरफ चल रहे हैं, और अजीब सा सुख था वहाँ जाके। पचमढ़ी में एक मंदिर है, मध्य प्रदेश, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ वो, लेकिन है शिव जी का मंदिर। खूब सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, बहुत पहले गया था इसलिए ध्यान नहीं। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और फिर एक बड़ा ऐसा डीप सा गुफा आता है जिसके अंदर एक भी लाइट नहीं है, आपको टटोल टटोल के चलना पड़ता है, चीज़ें पकड़ पकड़, इतना अंधेरा है। और उसका पूरा फर्श पत्थर है, मतलब नेचुरल पत्थर है जैसा गुफा का होता है, और वो पूरा गीला है, ऑल टाइम वो भीगा रहता है। आप मोज़ा पहने तो आप पूरा भीग जाएगा। और बीच में एक छोटा सा कुंड बना है, और उसकी पूरी छत से लगातार पानी, बहुत ठंडा पानी रिस रहा है सब तरफ, बूंद बूंद टपक टपक टपक। बीच में जो कुंड है उसमें भी गिर रहा है, तो आपको पानी की आवाज़ लगातार आती रहेगी। और आप फिर अंदर तक जाएंगे, वहाँ 1-2 दिया जल रहा है, एक पंडित जी बैठे हुए हैं। मैं जब पहली बार गया ना, शुरू में घुसते समय बहुत ही मतलब घबराहट सी हुई, मंदिर है घबराहट क्यों हो रही है, पर हुई। और फिर जब मैं अंदर गया और वो सब करने के बाद हम वापस नीचे तक उतर गए, तब मेरे को लगा, मेरे मन में है कि शायद इस जगह में मैं अगली बार कभी नहीं आ पाऊँ, जीवन में कभी नहीं आ पाऊँ। तो सब मोज़ा वोज़ा पहन रहे थे, काफ़ी सीढ़ियाँ थी। मैं बोला आप लोग खींचे, मेरी समकक्ष भी थी, बोला आप लोग कीजिए, मैं एक बार और हो क्या आता हूँ। अब मैं कोई दुबला पतला आदमी नहीं हूँ कि फिर से सीढ़ी चढ़ने का मन किया तो चले गए। क्या हो गया अभी, तो हमने नहीं, मेरे को कुछ छूट गया है, कुछ अटक गया है, जाना पड़ेगा। मैं वापस गया, मैं वहाँ कम से कम 15 मिनट खड़ा रहा, वापस नहीं गया मैं मंदिर तक, पर गुफा के अंदर एक कोने में मैं बस खड़ा रहा। अजीब सा सुख मिला। 4 हो गया, और ऐसे तो और हैं। एक मैं ऐड कर देता हूँ प्लीज़। वैष्णो देवी जो लोग जाते हैं जी। वैष्णो देवी के बगल में एक स्थान है शिवखोड़ी। ओके। आप गए कभी? नहीं। आप जाइएगा। जब मैं पहली बार वहाँ गया था, तो ये वो स्थान है जहाँ पर भस्मासुर राक्षस भगवान शिव के जब पीछे पड़ा था, तो भगवान वहाँ गए थे। ये स्थान इतना दिव्य है कि इसमें दीवार में त्रिशूल से कटे हुए निशान आपको दिखेंगे। ओह। सीधा रास्ता नहीं है, अब तो सरकार ने बना दिया है दूसरी तरफ से घुमा के, बट जो पहले रास्ता था वो ऐसे पतला पतला रास्ता था, ऐसे पहाड़ के साथ रस्सी पकड़ कर आप चल रहे हैं, लेट के जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और जब आप अंदर पहुंचते हैं,
एक स्थान है जहां पहाड़ से दूध गिर रहा है। दूध गिर रहा है, ओके। एक जगह है जहां से सीधे कहते हैं स्वर्ग का रास्ता है, रोशनी आती है। आगे से उसी में गुफा है जो कहते हैं सीधे अमरनाथ को चली आती है। एक बाबा वहां से गए भी हैं अमरनाथ। अच्छा, मतलब उसी गुफा के अंदर 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 आप चले जाएंगे तो आप सीधे अमरनाथ पहुंच जाएंगे। क्या बात। उस जगह पर आपको सारे देवी देवताओं के निशान मिल जाएंगे। उसकी मान्यता यह है कि भगवान शिव यहाँ आकर रुके थे, विष्णु जी आए और विष्णु जी ने जब बाहर भस्मासुर को खत्म करवाया, उसके बाद भगवान शिव को मनाने के लिए सारे देवी देवता उसी रास्ते से ऊपर से आए थे। और आपको वहाँ सारे निशान मिले। आपको वहाँ गंगा जी मिल जाएंगी, आपको वहाँ धरती माता भी थोड़े से मिल जाएंगी। मतलब वहाँ ऑल जल, एलिमेंट्स। हाँ, और उस पहाड़ में सिर्फ वहीं दूध गिर रहा है जहाँ गंगा जी का वो है। मतलब इतनी विचित्र जगह वो है कि जब मैं क्या नाम बताया? शिवखोड़ी। शिवखोड़ी, ठीक है। बड़ी विचित्र जगह। मतलब मैं पहली बार जब गया था, अब तो उसका काफ़ी नवीनीकरण हो गया है क्योंकि उसमें जाने के लिए रास्ता अच्छा बना दिया गया है। साइड से आपको एक इजी रास्ता बना दिया गया है। पहली बार जब मैं और मेरा परिवार गए थे 2001 या 2 के आसपास, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी बहुत थी। आपको रस्सियाँ पकड़ पकड़ के जानी पड़ती थी नीचे, आपको लेटना पड़ता था, कहीं रेंग कर जाना है, कहीं खड़े होकर जाना है। और जिस तरह से आप जाते हो और अंदर जब दर्शन होता है, और वो अंदर आप जाइएगा, मैं आपको ये सारे दर्शकों को भी सुझाव दूंगा मैं कि जब कभी आप वैष्णो देवी जाएं तो वहाँ से शायद 2 घंटे की दूरी पर है शिवखोड़ी, वो स्थान है। मैं जरूर अद्भुत स्थान है, जरूर जाऊंगा। मतलब। और अब वहाँ जाइए और वहाँ पंडित जी से बैठकर हर एक चीज़ के दर्शन कीजिए कि आपको पार्वती माता के पाँव भी नजर आएंगे, दर्शन भी नजर आएंगे, आपको त्रिशूल भी नजर आएगा, वो जाने का रास्ता भी नजर आएगा। और वो जिन एक बाबा वहाँ से जो अमरनाथ गए थे उनके बारे में पूरी जानकारियाँ मिलेंगी। और हर महाशिवरात्रि को वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम होता है। मुझे लगता है भारत के बहुत अंडररेटेड मंदिरों में से वो एक है शिवखोड़ी।